पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आए हैं और भीतर की बात में जो हेडलाइन आपने देखा होगा वो आपको बहुत सामान्य साधारण लगा होगा, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है कि उन्हें करना क्या है और नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पूरी जनता दल यूनाइटेड की टीम जो है वो इंटरनली अपने आप को तैयार कर चुकी है कि आगे उन्हें फैसला क्या लेना है। एक बार फिर से आपको खरवास खत्म होने के साथ ही बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट बिहार में देखने को मिल सकता है और इसी ने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रखा है। आपसे शुरुआत करते हैं, मेरी दो लाइनें हैं, उन लाइनों से मैं शुरुआत करता हूं कि काबिल यहां न चोर न सिपाही है। काबिल यहां न चोर न सिपाही है, बिसात लूटने की यहां सबने बिछाई है। सिंपल सी बात है कि आज से कुछ महीने पहले आपको याद होगा जब नीतीश कुमार इस साल उस दौर से गुजर रहे थे जहां वो असमंजस की स्थिति में थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। नीतीश कुमार को इस बात का भी एहसास हो रहा था कि वो अगर अपनी पार्टी का कमान अपने हाथ से छोड़ देंगे तो क्या होगा। उन्होंने एक कोशिश की संजय झा के हाथ में कार्यकारी अध्यक्ष बना करके कमान देने की, जिसके नतीजे क्या होंगे, जिसके परिणाम क्या होंगे, उस पर भी नीतीश कुमार मुआयना करना चाहते थे और अपने पार्टी के जो कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ ये देखना चाहते थे कि कितना पार्टी और उनके पद को लेकर के प्रतिष्ठा बरकरार होती है और मजबूती आती है। लेकिन इन कुछ महीनों में ही ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर नीतीश कुमार फ्रेम में नहीं है तो जनता दल यूनाइटेड का कुछ भी संभव नहीं है। इधर बीच में आपने देखा होगा नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के काफी कुछ बातें चल रही है। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के इससे पहले भी बात चल रही थी। लोकसभा चुनाव के समय में भी नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी। कहा तो यहां तक गया था कि नीतीश कुमार जाएंगे इलाज कराने के लिए, लेकिन वो डेट लगातार बढ़ता चला गया। इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं कि वो मालिक जिसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो अगर सक्षम नहीं है परिवार चलाने के लिए तो मालिक अपने अस्वस्थ होने के बावजूद भी परिवार के ही हिस्से में किसी कोने में पड़ा रहता है और वहीं दवाई मंगा करके अपना किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार के साथ भी यही हुआ। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं दिला रहा था कोई कि उनके एब्सेंटी में वो पार्टी को और संगठन को बहुत बेहतर ढंग से चला लेगा और आगे पार्टी में जो उन्होंने स्थापित किया है उसे बरकरार रख पाएगा। इन सारी बातों को लेकर के कई बार आपने देखा होगा कि नीतीश के उत्तराधिकारी को लेकर के भी सवाल खड़े होते रहे हैं और इस बीच में तो 2030 की बात जैसे ही चिराग पासवान ने कर दी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ नजर टकटकी लगा कर देखने लगी, उसके बाद से नीतीश कुमार के लिए अब फैसला लेने की घड़ी आ गई थी। नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से 2022 की तरफ पाला बदल सकते हैं या फिर नीतीश कुमार कुछ और कर सकते हैं? नीतीश कुमार ने इन दौरान जो बिहार की राजनीति का पन्ना पन्ना चप्पा चप्पा नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पहचानता है और नीतीश कुमार भी सबको अच्छी तरह से पहचानते हैं। यही कारण है कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिना किसी काल कंटक के निर्वाध गति से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। इसके बाद अब स्थिति ये आ गई है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ रहने लगे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इतने भी अस्वस्थ नहीं है कि वो सरकार नहीं चला पाए और फैसले नहीं ले पाए। नीतीश कुमार कई फैसले ले रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में कई कार्यक्रम रद्द हुए हैं और कई फैसले नीतीश कुमार के लोगों को सशंकित कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार कोई अलग फैसला ले सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसमें आप समझिएगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के लिस्ट में कई नाम सामने आए। हमने भी आपको कई बार स्थापित करके बताया है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का सबसे प्रबल दावेदार कौन है, व्यवहारिक रूप से कौन दावेदार है, राजनीतिक रूप से किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा बेहतर होगी और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड और बिहार के हित में कौन सा ऐसा फैसला होगा जो बेहतर होगा, कारगर होगा और आगे बिहार के विकास के लिए वो सहयोग में करेगा। इन सारी बातों को लेकर के लगातार नीतीश की दिल्ली यात्रा हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात की थी और उनसे मुलाकात भी हुई थी। ये मुलाकात आज से सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद हुई थी।
इसके बाद नीतीश कुमार का दूसरा दौरा भी हुआ और इस बीच में नीतीश कुमार के पुत्र भी कहीं कहीं नजर आए। जनता दल यूनाइटेड के भीतर किन किन लोगों में यह क्षमता थी नीतीश कुमार का जो पद है वो ग्रहण करने की, जदयू को बचाने और जदयू के संगठन को लेकर के किन लोगों में यह कुवत थी कि वो संगठन को मजबूत कराएं। संजय झा में दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है। संजय झा एक अच्छे प्रशासनिक व्यक्ति जरूर हो सकते हैं, दिल्ली में बैठ करके जनता दल यूनाइटेड की राजनीति जरूर कर सकते हैं, लेकिन संगठनिक तौर पे जिस तरह से आरसीपी सिंह ने पार्टी को एकजुट रखा और संगठन को मजबूत किया, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पार्टी को संगठन को मजबूत किया, उस तरह से ये करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप उमेश कुशवाहा की बात करें तो वो स्वेच्छा से निर्णय लेने के हक के जगह पर नहीं है और ना वो स्वेच्छा से कोई निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय नीतीश कुमार के माध्यम से होकर के आते हैं या फिर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके माध्यम से आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नीतीश कुमार से डायरेक्शन लेते हैं। यानी कि घुमा फिरा करके देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार ही सब कुछ है और नीतीश कुमार के रहते ही जदयू का किसी भी तरह का वारा न्यारा या फिर बेहतरी हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार अगर उस स्थिति में नहीं रहते हैं कि वो जदयू को अपने हाथ में रख सकें, तब क्या होगा? पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि आपने अन्य दलों में भी देखा होगा। चाहे हरियाणा की बात कर लें या फिर देश के किसी अन्य राज्यों में इस तरह के दलों का बात कर लें जिसमें सेकंड टियर का लीडरशिप डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी का क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वन मैन आर्मी वाली पार्टी हमेशा से ही संकट में रही है अगर उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं आता है। इस पूरी कहानी में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। चिराग पासवान को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना गया, तो बीच के समय में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी के रूप में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को आगे करके अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो जीतन राम मांझी अपने पुत्र को भी बिहार में सबसे बेहतर विकल्प और उत्तराधिकारी के रूप में मानने के लिए हमेशा से तैयार नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर जदयू का क्या होगा? जदयू जो लगातार चाहे इस खेमे में रहे या उस खेमे में रहे, सिर्फ कुर्सी पर बैठी रही है, तो क्या वो कुर्सी और जदयू का संगठन नीतीश कुमार के बाद समाप्त हो जाएगा? नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और नीतीश कुमार को इलाज के लिए भी जाना है। हमने शुरू में ही आपको बताया कि कई बार नीतीश कुमार के इलाज की तिथियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और इससे उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है। भले ही इस बात को लेकर के कोई कुछ भी कह ले, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इलाज कराना बहुत जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए उत्तराधिकारी चयन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार तक ही ये पार्टी नहीं है, कई लोगों के जीवन इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा इक्का दुक्का जो बहुत बड़े नामचीन नहीं है वो पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाल फिलहाल में एकमात्र अगर देखा जाए तो श्याम रजक के अलावा कोई बड़ा चेहरा जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि श्याम रजक भी बहुत ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल में उनकी पूछ नहीं हो रही थी, इसके चलते उन्होंने वापसी की है और कहीं ना कहीं उनको वापस लाने के पीछे भी राजनीतिक मंशा हो सकती है, कई लोगों की राजनीतिक मंशा हो सकती है, ये भी बात उसमें देखने को मिल रही है। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि संजय झा के हाथ में कमान दे करके देख लिया, ललन सिंह के हाथ में कमान दे के देख लिया, लेकिन जदयू और जदयू के संगठन के साथ साथ जदयू में वो कसावट नहीं आ रही है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आया करती थी, या फिर जब आरसीपी सिंह थे तब जदयू में एक अलग तरह का स्पार्क नजर आता था। तो ये स्पार्क आएगा कैसे, या फिर जिस तरह की परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों में क्या जदयू समाप्त हो जाएगा? जदयू के समाप्त होने की बात तो 2020 के चुनाव के बाद से ही की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने समय समय पर अपने फैसलों के द्वारा जदयू को मजबूती प्रदान दी है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आप देखे होंगे कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ने एक बड़ा मूव लिया। उस मूव के साथ साथ ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और कल से हम भी आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा कुछ और है। लेकिन उस मंशा के पीछे जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की जनवरी में ताजपोशी की बात कही जा रही है। अब ये बात कहां से आई है ये सूत्र तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि यदि आप
निशांत को फ्रेम में नहीं लाते हैं, उनकी राजनीतिक एंट्री नहीं कराते हैं, लॉन्चिंग उनकी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में जदयू को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दबाव नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार ने रखा है कि यदि आपने हमारे किसी भी सांसद के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया या कोशिश किया कि अपने तरफ मिला लें, तो फिर आपकी राजनीति बिहार से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और नीतीश कुमार के पास विकल्प भी आपके सामने नजर आ रहा होगा। नीतीश कुमार उस स्टेज में है जहां केंद्र की राजनीति में और बिहार की राजनीति में दोनों जगह अपना सिक्का चला सकते हैं, अपना खूंटा गाड़ सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी, अमित शाह के बयान के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बिहार के लीडर में यह हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कहे कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, बल्कि हम कंबाइंड नेतृत्व में चलेंगे या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस अवस्था में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही चलने की बात सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं ने आंख मूंद करके, कान पकड़ करके कहा है। तो सीधी सी बात यह है कि नीतीश कुमार क्या जनता दल यूनाइटेड को इतना खून पसीने से सींचा है, उसे समाप्त कर देना चाहेंगे? यह बात तो क्लियर नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अगर नहीं है तो जनता दल यूनाइटेड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जा चुका है, चाहे वो ललन सिंह का कार्यकाल हो या फिर इधर बीच में जो आपने देखा होगा संजय झा को उन्होंने कार्यकाल दिया है। संजय झा निश्चित रूप से, जिस तरह की संपादक नमन मिश्रा जी बार बार ये बात करते हैं कि ये पिछड़ों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, इसको अगर कोई सवर्ण लीड करता है तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जहां तक संजय झा का सवाल उठता है कि संजय झा में वो क्षमता नहीं है, वो मास लीडर नहीं है, वो एक प्रशासनिक लीडर हो सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बढ़िया हो सकती है, वो पार्टी के संविधान संगठन को लेकर के और पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर चल सकते हैं, लेकिन जब वोट दिलाने की बात होगी तो उनमें वो क्षमता नहीं है कि जमीन पे उतर करके वो वोट दिलवाएंगे। वो या तो नीतीश दिलवा सकते हैं या नीतीश का कोई अपना हो वो दिलवा सकता है। मनीष कुमार को सामने ला करके भी ये देखा गया, मनीष वर्मा को सामने फ्रेम में ला करके नीतीश कुमार ने एक परीक्षण जरूर किया, लेकिन उससे पार्टी के भीतर संगठनिक नहीं बल्कि व्यक्तिवाद का बढ़ावा मिल रहा था। और यही कारण है कि आपको पता होगा कि उनको सीधे तौर पे सामने रख दिया गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक चला जब उन्होंने 7 अलग अलग कमेटियां बनाई और ये 7 कमेटी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर के जब लोगों से संवाद कर रही है, बातचीत कर रही है। इसमें कई दल से आए हुए लोग भी इसमें शामिल हैं, इसके साथ साथ कई जातियां शामिल हैं, कई समूह के लोग शामिल हैं। और जब वो जाते हैं लोगों के बीच में बात करने, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो सबका ध्यान एक ही होता है कि नीतीश कुमार को ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कि ये पार्टी और पार्टी में जो नीतीश कुमार का पद है वो बरकरार रहे। उसके बाद ही ये जनता दल यूनाइटेड आगे और मजबूती से बढ़ सकती है। यानी कि हर तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा है कि लौकुश समीकरण वाली इस पार्टी को यदि नीतीश कुमार के परिवार से कोई गाइड नहीं करता है तो इसके टूटने से, इसके बिखरने से कोई बचा नहीं सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा हर्डल जो है वो ये है कि नीतीश कुमार बार बार परिवारवाद की बात करते रहे हैं, बार बार परिवारवाद पर प्रहार करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने शायद ये प्रस्ताव रखा हो, जो कि खबरों में, कयासों में कई बार आई है, कि वो भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं कि वो खुद निशांत को लॉन्च करके और उनके नेतृत्व को स्वीकार करे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी इस बात को लेकर के हो सकती है कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं। अब उनके बेटा के पीछे घूमने के लिए भारतीय जनता पार्टी शायद अपने मन मस्तिष्क को मजबूत नहीं कर पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरे को जिंदा रखने के लिए खुद को आहूत नहीं कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के सामने एक बड़ा विकट परिस्थिति आ गई है कि नीतीश कुमार की जगह पर कौन नेतृत्व करेगा और कौन जनता दल यूनाइटेड को एक सूत्र में पिरो करके रख सकता है। इस लौकुश समीकरण की पार्टी और खास करके जो 15% वोट बैंक है वो किसके सहारे पर जदयू से जुटा रह सकता है और उसमें इजाफा हो सकता है। इस बात को लेकर के लगातार मिशन 2025 को लेकर के जैसे ही बात शुरू होती है तो उसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार अपने आइडियोलॉजी से थोड़ा समझौता करें। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए भी विकल्प खुले हुए हैं।
कहा यह जा रहा है कि जनवरी खत्म होते ही, माफ कीजिएगा, खरमास खत्म होते ही 15 जनवरी के बाद नीतीश कुमार किसी भी दिन कभी भी यह फैसला ले सकते हैं कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं और पार्टी के लोग जो फैसला कर रहा है वो करें। तब नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी बच जाएगी और परिवारवाद से वो बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि यह फैसला नीतीश कुमार का नहीं बल्कि उनकी पार्टी का होगा। इस बात को लेकर के कई लोगों ने कालांतर में निशांत की पैरवी की है और निशांत को देखा भी गया है, कई बार वो सामाजिक समारोहों में उपस्थित नजर आए हैं। नीतीश कुमार हरियाणा गए थे, वहां भी वो नजर आए हैं और बीच में भी कई बार उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार को तैयार किया जा रहा है और निशांत को भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि बिहार के हित में, चूंकि वो एक स्पिरिचुअल माइंड के व्यक्ति हैं, धर्म कर्म में, भक्ति में वो ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उसी रास्ते से राजनीति में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि महाभारत का संज्ञा दिया जा रहा है। भीतर खाने में यह भी चर्चा है कि उन्हें बताया जा रहा है कि अर्जुन को बाण उठाना पड़ा था, किस लिए? तो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। उसी तरह से निशांत को अपने सारी चीजों को त्याग करके और आना चाहिए इन बिहार को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए और इतने लोगों के भविष्य को संवारने के लिए जो नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यकारिणी है वो फैसला करेगा कि कौन अब आगे लीड करेगा जनता दल यूनाइटेड को। इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि निशांत के हाथ में अगर दे दिया जाता है तो लव कुश समीकरण भी जीवित रहेगा और नीतीश कुमार ने जो इतने 20 सालों में महिलाओं के लिए जो किया है, जो इस राज्य के लिए किया है, इस देश में जो उनकी राजनीतिक पकड़ और पहचान रही है, उन सभी का फायदा उनको मिलेगा। दूसरी तरफ निशांत पढ़े लिखे भी हैं और बहुत ही कूल एंड काम उनको कहा जाता है कि रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये पूरा का पूरा मामला समेटा जा सकता है और पार्टी को भी एकजुट रखा जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा हर्डल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शायद ये स्वीकार नहीं करे कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और उनके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी को चलना पड़े। लेकिन परिस्थितियां निश्चित रूप से इस तरफ इशारा कर रही हैं कि 2025 के चुनाव से पहले अगर ये मूव लेते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को इलाज कराने जाना बहुत जरूरी है और इलाज में कहा यह जा रहा है कि उनको काफी समय लग सकता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार की गद्दी छोड़ी नहीं जा सकती है और न ही जदयू को किसी के भरोसे दिया जा सकता है। यानी कि दोनों ही परिस्थितियां इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं और हमारे जैसे जो पत्रकार हैं वो इस बात को समझना शुरू करते हैं, इस पर जोड़ घटाव करना शुरू करते हैं कि आखिर इस बिहार के लिए बेहतर क्या होगा और परिस्थितियां किस तरह से मजबूर कर रही हैं। इस परिस्थितियों के मजबूर करने के कारण ही नीतीश कुमार हो सकता है कि संन्यास ले लें राजनीति से और निशांत को सामने ला करके कमान बिहार की दी जा सकती है और जदयू की भी। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए यह कहा जा रहा है और देखने से भी लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है जो जदयू को संभाल ले, क्योंकि मनीष वर्मा फेल हो चुके हैं, आरसीपी सिंह अब हाशिए पर हैं, वो पार्टी में है नहीं, ललन सिंह को यह दिया नहीं जा सकता है क्योंकि पहले भी देकर के देखा जा चुका है, संजय झा के हाथ में कमान है, उनको भी आजमा करके देख लिया गया है जिनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए पार्टी के लोग तैयार नहीं है, उमेश कुशवाहा उतना कैपेसिटी नहीं रखते हैं और जहां तक सवाल है अशोक चौधरी का या विजय कुमार चौधरी का, तो उनको भी स्वीकार करने के लिए पार्टी में कोई तैयार नहीं होगा। तो विकल्प क्या है? निशांत। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के पुत्र जनवरी में निशांत की ताजपोशी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निशांत को ही राजपाट सौंप करके नीतीश कुमार खुद लंदन इलाज कराने जा सकते हैं। अब इस खबर पे कितना मुहर लगती है, सत्य होता है, कितना सत्य होता है, यह देखना बड़ा ही मेरे लिए भी आश्चर्यजनक भी और दिलचस्प भी होगा, क्योंकि जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है, जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज है और जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है, हम उसके आधार पर बता रहे हैं। लवली आनंद ने भी एक बार कहा था और कई नेताओं ने कहा है, लवली आनंद ने तो हाल फिलहाल में 2024 में यह बात कही थी कि क्या इसमें वंशवाद कहां से आता है, अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती है।
एक पॉलिटिशियन का बेटा घास गढ़ने तो नहीं न जाएगा। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि पार्टी के भीतर भी मानसिक रूप से लोग ये तैयारी कर चुके हैं। हर नेता इस बात की तरफ सोचना शुरू कर दिया है कि नीतीश के बाद कौन, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन, तो एकमात्र नाम सबके सामने आता है निशांत का। हमने पहले भी आपको यह बात बताया है कि निशांत सबसे उपयुक्त, सबसे ज्यादा सफल चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि जदयू को बचाने के लिए बिहार में जदयू का सिक्का बुलंद रहे और जदयू एकजुट रहे, इसके लिए निशांत का कमान हाथ में लेना बहुत जरूरी है। इस विषय पर हमने कोशिश किया आपको वो सारी चीजें बताने की जिससे आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, इस बिहार का क्या होगा। कैसा लगा ये विश्लेषण आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।